बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का साइंस पढ़ेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्लास है यानी कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहा है, इसका क्लास जो है ये कंटिन्यू इस लॉकडाउन में भी, कोरोना वायरस में भी बखूबी आप इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और ये जो क्लास का इंतज़ाम जो है आपके जो चेयरमैन है यानी हमारे जो चेयरमैन है अब्दुल कयूम अंसारी साहब के गाइडेंस में इस क्लास का इंतज़ाम किया गया है। और आज देखिए, आज जो चैप्टर है इसका नाम जो है इलादा करने के मुख्तलिफ तरीके, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दोनों सबको अलग करना, मतलब पृथक्करण करना। तो जब हम इसको अलग करते हैं यानी कि कौन क्या चीज़ अलग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो सॉलिड चीज़ है यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी मादा के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर हम सॉलिड चीज़, लिक्विड चीज़ और गैस के बारे में हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि अगर सॉलिड है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, लिक्विड है उसको भी हम अलग कर सकते हैं, गैस है उसको भी हम अलग कर सकते हैं। बट तीनों का जो तरीका है बच्चों ये बिल्कुल अलग अलग है। अब मिसाल के तौर पे हम पहले आते हैं ठोस पे यानी कि सॉलिड पे, उसके बाद हम आपको गैस समझाएंगे, उसके बाद हम आपको रकीक समझाएंगे यानी पानी समझाएंगे कि इन तीनों को हम लोग कैसे अलग करते हैं। तो पहले समझिए सॉलिड यानी कि ठोस। तो देखिए बच्चों, हम अपने घर में जहाँ रहते हैं तो कोई भी चीज़ जो होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं उसका जो अंदाज होता है वो तबई अंदाज होता है यानी फिजिकल नेचर होता है। तो आपने देखा होगा जब हम किचन में जाते हैं या हम खाना खाने बैठते हैं तो आप देखे होंगे कि जो मुख्तलिफ जो कहने का मतलब अलादा जो किया गया है यानी कि जो अलग अलग चीज़ों को अलग किया जा रहा है, तो कैसे किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ कंडीशन होगा और वो कैसी चीज़ होगी जिसको हम अलग करेंगे। तो देखिए, जैसे हम किचन में गए तो आप देखे होंगे कि जो आपकी अम्मी है चावल या दाल जो है बनाने से पहले चावल या दाल में जो कंकड़ी है, जो ज़रात है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या करते हैं, वो जैसे थाली में आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ये एक थाली है तो यहाँ पे अगर गेहूं है, यहाँ पे चावल है, यहाँ पे गेहूं है, यहाँ पे चावल है। इसी तरह बहुत सारा ऐसा जो है चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चावल है, यहाँ पे गेहूं है। अब इसके साथ जो है बच्चों छोटे छोटे जो हैं वो क्या आ जाएंगे, ये छोटे छोटे जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, ज़रात आ जाएंगे यानी कि पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स आ जाएंगे तो अब उसको तो हम खाना बना नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अपने हाथ से क्या करेंगे, निकाल के फेंकेंगे। फेंकने का मतलब कि कहीं उसको रख देंगे। जो कंकड़ी होती है, जो कि सॉलिड चीज़ होती है, उसको हम अगर खाना के साथ खाएंगे तो काफ़ी दुश्वारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इसलिए हम ऐसे चीज़ों को क्या करते हैं, अब चुन के फेंक देते हैं और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरह पानी की हम बात करेंगे तो पानी में क्या होता है कि पानी में अगर बहुत सारे जो गंदगी है, अगर उसमें पानी में गंदगी आ गई तो उसको हम क्या करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए, जैसे चाय बनी है तो चाय में क्या होता है, पानी भी होता है, दूध भी होती है, चाय पत्ती भी, चीनी भी। तो जाहिर सी बात है जब हम जब चाय बनाते हैं तो होता क्या है कि वो जो चाय को पता ही है कि क्या होता है, लेकिन जब हम उसको पीने के लिए लेते हैं तो क्या करते हैं, चाय छन्नी में छानते हैं। तो चाय छन्नी में छानने का मतलब क्या है कि उसमें से जो पार्टिकल्स हैं, ज़रात जो है वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने का मतलब कि उसको हम क्या करते हैं, चाय छन्नी से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या है कि जो चाय की जो कशिश है यानी चाय में जो
टेस्ट आना चाहिए, वो पूरी तरह से आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वही चाय पत्ती अगर चाय में चली गई तो जबान का जो जायका होगा, यानी कि जबान में जो जायका, जैसे हम लोग जो चाय पिएंगे वो जाहिर सी बात है वो खराब सी हो जाएगी और हमको मतलब हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस बहुत तरह के गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो अलग अलग बच्चों इनका वह काम है। तो क्या है, इनको भी हम कैसे अलग करते हैं, तो क्या है जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो ये भी क्या है कि अलग करने की मुख्तलिफ तरीके हैं। तो बच्चों अगर हम गज़ा की बात करें तो गज़ा में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो फेंकेंगे कहाँ, तो जाहिर सी बात है कि उसको चुनेंगे या फिर उसको फटकेंगे या फिर उसको थ्रेसिंग करेंगे। ये सारी जो तरीके होंगे वो कैसे, तो जब हम खेत में काम करते हैं या खेत में जब हम किसी दरख्त को या किसी फसल को लगाते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जब उसमें जब उसकी जुताई होगी तो उसमें से जो कचरे होंगे या जो मलबे होंगे या जो ज़रात होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो भी अलग होंगे, तो उनको भी अलग किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अलग करने का मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हर चीज़ में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी। तो अभी हमने तीनों चीज बताया कि ठोस में क्या क्या होगा। रकीक में हमने एग्जांपल दिया आपको किसका, इसका चाय का एग्जांपल दिया, और गैस में जो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं वो क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो इनका जो पृथक्करण करना है यानी इसको अलग करना है तो उसकी भी अलग तरीके का किस्म होता है जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। बच्चों इस चैप्टर को हम अलादा का ये अभी इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हम उगाते हैं खेत में तो उसका अलग करने का जो तरीका होगा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। वो अलग अलग तरीके से हम किसी भी चीज़ को अलग करते हैं, उनका अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप इसके बारे में अभी इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आप समझिए। मान लेते हैं कि 10 आदमी हैं और 10 में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे हैं और 5 में तीन जो है वो बहुत बूढ़े हैं और 2 जो है वो मतलब मीडियम है। जैसे कहने का मतलब है 30, 40, 50 साल के एज के हैं, 30-40 मान लीजिए, और जो है एक जो है 60-70 के हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10 लोग में 5 जो है बच्चे हैं, तीन जो है बूढ़े हैं और 2 जो हैं वो क्या है, 2 जो है वो मिडिल क्लास में है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम 5, 3, 2 की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको अलग अलग हम करेंगे, इनका रेंज अलग होगा, 3 का रेंज अलग होगा, इसका रेंज अलग होगा। तो मतलब अलग करने का जो तरीका होता है बच्चों वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ में उसकी क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं, यानी उस मद्दे को देखते हैं, यानी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं, तबई अंदाज देखते हैं, कीमियाई अंदाज देखते हैं कि वो कैसा है। तो बच्चों हमने अभी इसको इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इसके आगे के क्लास में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको अलग करने की कौन कौन सी अक़साम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो बच्चों अगर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।